ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज आम डिस्कसन करबा पॉलिटर जोटा कि मेन ओरिएंटेड जो क्लास होतला, जोटा कि वेरी इंपोर्टेंट क्लास आज अछि, जोटा कि गतकाली मु जो टॉपिक तुमनको पढैथिली तो ताकू बेस कर आउ गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक आज रहइबो। तो प्रथमे मु तुमनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करिबि, तापरे तुम मानको ए रिलेटेड डिस्कशन में करबा। बर्तमान समस्त मेसेज बंद करो, आग क्वेश्चन को बुझ। कहीं तुम यदि पॉलिटर क्वेश्चन को बुझी जाइथिबो ताहले तुमମାନଙ୍କୁ क्वेश्चन करिवार प्रॉब्लम होबनी। आउ थोड़े कहूँ बिले, जदि तुम पॉलिटर क्वेश्चन को बुझी जाइथिबो ना, तो तुमको प्रॉब्लम होबनी। से रिलेटेड जो क्वेश्चन आसुची बा से रिलेटेड रे जो क्वेश्चन आसीबो आगो को, तो ताकू सब करिया पे तुमको कोनोसी प्रॉब्लम होबनी। ओके, ଗୋଟେ minute। तो समस्त पीडीएफ शो होछ बिले, समस्त पीडीएफ शो होछ। देख, এটা হচ্ছে পূর্ব বর্ষ আসিଥିବା 5 নম্বরର क्वेश्चन को समस्त टिके लक्ष्य कर। 5 নম্বর क्वेश्चन रे କାହାକୁ ପଚାରିଥିଲା ନା सोशल जस्टिस को ନେଇକିରି ଗୋଟେ क्वेश्चन ପଚାରିଛି। କାହାକୁ ନେଇକିରି? सोशल जस्टिस को ନେଇକିରି क्वेश्चन ପଚାରିଛି। ଦେଖ, ଏଉଠୁ ଆମେ ଅନ୍ଦାଜ କରିପାରିବା ଯେ ସାଧାରଣତଃ ତୁମର ଯୋଉ क्वेश्चन ଆସେ ପଲିଟିର, ଗୋଟେ ଟପିକ ତମର ଅଛି ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ। ଗୋଟେ ଟପିକ ତମର ଅଛି କଣ? ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ। तो आपको ନେଇକିରି बहुत सारा टॉपिक क्वेश्चन हबार चांस रहुछि। जेमति तमे देखिथिबो, गोटे टॉपिक तुमनको अछि सोशियलिस्ट। सोशियलिस्ट आ गोटे कोन अछि? सेकुलर। सोशियलिस्ट अर्थ समाजवाद, सेकुलर अर्थ धर्म निरपेक्ष। ओके, तापर आसिला कोन ना जस्टिस। जस्टिस आ गोटे कोन रहउछि ना इक्वालिटी। आ कोन रहउछि? इक्वालिटी। देखो, এই কনসেপ্ট ହଁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଚାରିଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟାକ ଲେଖିଲି, ଏ ଚାରିଟା ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇପାରେ, କିମ୍ବା ସେକୁଲାରକୁ ନେଇକି ଦେଇପାରେ, ଯେମିତିକି ଜଷ୍ଟିସକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେମିତିକି ତୁମମାନଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲିଟିକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସରି ସେକୁଲାର। କାହିଁକି ନା ସେକୁଲାର କନସେପ୍ଟ ଆମ ଯୋଉ ଭାରତରେ ସେକୁଲାରିଜିମର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ତୁମମାନଙ୍କୁ क्वेश्चन पचारि पारे। जेमति कि भारतर सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट को वेस्टर्न कल्चर सहित बा वेस्टर्न स्टेट सहित कंपेयर करि पारे, किंबा भारतर सेकुलरिज्म को यूएसए सहित तुलना करि पारे। तो ए टाइप रो क्वेश्चन पूछे होचे, भारत रे सेकुलरिज्म विषय वर्णना करो और ता सहित भारत रो सेकुलरिज्म और यूएस सहित कंपैरिजन करो, बा यूएस रे सेकुलरिज्म को टाइप रो अछि। किंबा तुमको एभली क्वेश्चन दबो जे सेकुलरिज्म जोटा कि भारत रो अछि, तो ता विषय वर्णना करो, ता सहित वेस्टर्न कल्चर रो सेकुलरिज्म रो विषय ध्यान दियो। तो आकु नेकर क्वेश्चन हो। तो सब बळे मन रखो, प्रिलिम रो क्वेश्चन टिके डिफरेंट, मेन रो क्वेश्चन टिके डिफरेंट। किंतु सेई पिला सक्सेस पाए जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस कर प्रेजेंट को एनालिसिस करि पारे, जे वर्तमान को टाइप रो क्वेश्चन हेई परिबो। जेमति कि सोशल जस्टिस ऊपर क्वेश्चन देला, तो सेमति सेकुलर ऊपर देई पारे। तो आज को जो टॉपिक ता तुम मानको पढेबी, सी हो रहइबो प्रियम्बल को बेस कर। सेकुलरिज्म को लेकर डिटेल्स पढ़ेबी, किंतु सेकुलरिज्म परे परे गोटे शॉर्ट नोट मु तुमनको देबी, जोथिरे सोशलिस्ट आ तुमनकर इक्वालिटी आ जस्टिस ऊपर अल्प किछि लिखा हिथिबो। तो बेसिक आइडिया पे जोटा कि सेल्फ स्टडी करिवो। जदि किछि पढ़िबार प्रॉब्लम हो ताले मते कहले मु तुमनको बुझी देबी। किंतु डीपली आज हम डिस्कशन करिया टॉपिक रहउची सेकुलरिज्म। समस्त रेडी अछ? फास्ट कथा, समस्त बुझी पाइले को टाइप रो क्वेश्चन आसुची? एवरीवन क्लियर? ता सहित मु तुमनको बतई दउची। तो गोटे सेकंड। तो क्लास कंप्लीट सइला परे आर समस्त पीडीएफ माने कोठ पाइबो ना, जोटा कि 25 ब्याच चलची हिस्ट्री पाइबो। और पर्टिकुलर मेन पाई रैपिड फायर जोटा चलीची से फाइल को जीवो। जेमति कि तुम टिके देखै दोचे सब फाइल रो कांसेप्ट बा स्ट्रक्चर समान अछि। कंटेंट को जीवो, कंटेंट को गला परे तुम देखि होइट लगा जीएस2। जीएस2 को जीवो, लेखा अछि पॉलिटी लास्ट। ऑलरेडी 3टा क्लास पढ़ा सची, 2टा पीडीएफ को अपलोड कर देछि। आज क्लास 8 अपलोड हो, तो सेट तुम जॉइन करिवो। तुम यदि कौन पिला आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन जॉइन न करिथिबो, काइंडली जॉइन करि गला पर इट सब पाइछ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଶୋ ହଉଛି, ଆଜିର ଟପିକ ଶୋ ହଉଛି, ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? ଦେଖ, ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ପାଇବେ। ଦେଖ ଓକେ, ଦେଖ କ୍ଲାସ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ଟପିକକୁ ପଢ଼ଉଛି, ସେ ପଲିଟି ହଉ କିଛି ବି ହଉ, ମୋର ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ ଥାଏ ଯେ ଏକ୍ସାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେସ୍ରେ ଆକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ପଢ଼ୁଛୁ, ତୁମେ ଟିକେ ଆନାଲିସିସ୍ ନିଜର ଇଣ୍ଟରନାଲି କରିବ ଯେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏମିତି ଥିଲା, ସାର୍ ଏଇଭଳି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ। ତ ମତେ ଯଦି ଅଡନ୍ ସଡନ୍ କିଛି ନୂଆ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଇନୋଭେଟିଭ କରିକିରି ମୁଁ ସେଇଭଳି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା। ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଓଏସ୍ ଅଫିସରର ସ୍କିଲ୍, ଯେ ଖାଲି ପଢ଼ି ଦେଇକିରି ଲେଖିବାଟା ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଅଫ ୟୁର ସ୍କିଲ୍ଟା ମଧ୍ୟ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ। ଡିଟୋ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ତମକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ଲାସ୍ରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ବା ତୁମ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି discuss India as a secular state, compare it secular principle of US constitution। ଯେ ୟୁଏସ୍ ର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଯୋଉ ସେକୁଲାରିଜିମ ର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ କମ୍ପାରିଜନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ନୀତି ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ। ତାର ତ ଏଠି ସେ କାହାକୁ ପଚାରୁଛି ନା ଭାରତର ସେକୁଲାରିଜିମ କଥା ପଚାରୁଛି, ତା ସହିତ ୟୁଏସ୍ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବାକୁ ପଚାରୁଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଏଠି ୟୁଏସଏ ନ ଲେଖି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି ବି ଲେଖିଦେବ। କଣ ଲେଖିବ? ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ପାଇଁ କମ୍ପାରିଜନ କରିବା କଥା ପଚାରିବ। ତ ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତୁମେ କେମିତି ଲେଖିବ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛି ଯେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଆମେ କେମିତି ଦେବା। ଇଏ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆକାରରେ ବା ପ୍ୟାସେଜ ଆକାରରେ ଅଛି, ତୁମେ ଆକୁ ପ୍ୟାସେଜ ଆକାରରେ ନ ଲେଖି ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଯୋଉ ସେକୁଲାରିଜିମ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଆମ ଭାରତର ଯୋଉ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ସିଏ ଆମକୁ କଣ କରେ ନା ହଉଛି ସେପାରେସନ ଅଫ ରିଲିଜିୟସ୍ ଫ୍ରମ ଦ ଷ୍ଟେଟ। ତ ଆମକୁ ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ କଣ କରେ ନା, ମାନେ ଆମ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଧର୍ମର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଓକେ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଆଧୁନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଧର୍ମକୁ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ପୃଥକ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ। ତାର ତ ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବା ଆମ ଦେଶ ସହିତ ସେମିତି କିଛି ରହିବନି ଯେ ଆମେ ଭାରତରେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ରହିବେ, ମୁସଲମାନ ରହିବେନି, ସେମିତି ନାହିଁ। ଭାରତ ଦେଶକୁ ଆଉ ମାନେ କାହାକୁ, ଧର୍ମକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପୃଥକ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରମୋଟ କଣ କରେ ନା ଇକ୍ୱାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଅଲ ରିଲିଜନ। ତାର ତ ଏହି ନୀତି ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ସମାନ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ତାର ତ ଏଠି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହିନ୍ଦୁକୁ ଯେତିକି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଏ, ମୁସଲମାନକୁ ସେତିକି ଦିଆଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ସେତିକି ଦିଆଯାଏ। ତ ହଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ସେତିକି ଦିଆଯାଏ, ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଏ। ତାର ତାର କଣ, ତାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରାଇଟ୍ସ ଯୋଉମାନଙ୍କର, ତୁମମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରାଇଟ୍ ରହୁଛି, ସପୋଜ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରାଇଟ୍ ରହୁଛି, ମୁସଲମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ତ ତା ସହିତ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ହାରମୋନିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମେଣ୍ଟେନ କରିଥାଏ। ତାର ତ ଆମେ ଏହା ଦେଖିଲେ ଭାରତର ଯୋଉ ସେକୁଲାରିଜିମ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ରହିକି ରହିକି ଦେଖିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ସହିତ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ହାରମୋନି ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ କରିଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ କଣ କହିଲା, ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମ ଭାରତରେ ସେକୁଲାରିଜିମ ଇଜ ଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ତାର ତ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଧର୍ମ ଅନୁଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପାଇବନି। ମାନେ ରାଜ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ପାଇଁ ତମକୁ କହିବନି ଯେ ତୁମେ ଭାରତରେ ରହୁଛ, ତୁମେ କେବଳ ଏଇ ଧର୍ମ ନବ। ଓକେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏଟା କୋଉଠି ମେନସନ କରାଯାଇଛି ସେକୁଲାରିଜିମ କନସେପ୍ଟ ନା 42 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1976 ରେ। 42 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1976 ରେ କାହାର କନସେପ୍ଟ ଆସିଛି, ଉଇଥ୍ ଦ ଅଫିସିଆଲି ଆଡେଡ ଦ ଟର୍ମ ସେକୁଲାର। ତାର ସେକୁଲାର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଅଫିସିଆଲି ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କେବେ ଆଡ୍ କଲେ ନା 42 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1976। ମୋର କନସେପ୍ଟ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଓକେ, ତ ଯେପରି 42ତମ ସଂଶୋଧନ 1976ରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ କେମିତି ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଦେଲେ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋରେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ରଖିଲି
तुम ताकू टू द पॉइंट रखियो जे सेकुलरिज्म माने आम सोसाइटी समस्त को इक्वाल राइट दे थाए इन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियन केस रे समस्त सोसाइटी को हार्मोनी मेंटेन कर रखे इंडिविजुअल राइट प्रोवाइड करे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया अंडर द 42 अमेंडमेंट 1976 इट हैज एडेड द वर्ड सेकुलरिज्म आम संविधान सहित ए शब्द को हमें व्यवहार करते पूरा क्लियर समस्त एबे जीवा चलो अच्छा एबे असला जे इंडिया आज ए सेकुलर स्टेट हमको प्रमाण देवार अछि जे हम भारत गोटे सेकुलर स्टेट एक धर्म निरपेक्ष राज्य भाବରେ ଭାରତ এটা ଟିକେ ওয়ার্ড টা এপট সেপট ହେଇ ଲେଖା ଯାଇଛି ଭାରତ ହଉଛି ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ହଉଛି ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଟାକୁ ତୁମେ ହିନ୍ଦୁ ମତେ କୁହ ପିଲେ ଆମର କୋଉ କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁ ଭାରତ ହଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଠିକ କହିବେ କୋଉ କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ବା ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କି ପ୍ରୁଭ କରାଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଏ ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ ବୋଲି ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଦେଖ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ କିନ୍ତୁ ଆଉ କୋଉଠି ମେନସନ ଅଛି राइट टू इक्वालिटी राइट अच्छा तो आम बिट बाय बिट आम डिस्कसन करी ଯିବା प्रथम हूँ कन्स्टिट्यूशनल ग्यारंटी प्रथम हूँ कन्स्टिट्यूशनल ग्यारंटी इन द इंडियन कन्स्टिट्यूशन आम जो भारत जो संविधान अच्छी आमको ये कौन दिखाई ओके रिलीजियस फ्रीडम दिखाई कौन दिखाई ना रिलीजियस फ्रीडम दिखाई इक्वालिटी दिखाई ओके तो तुम्हें देखो एटा हमरो एग्जांपल को हिसाब रे हम देखुचे तुमरो जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल आर्टिकल 25 रु आर्टिकल 28 पर्यंत कहा विषय कहि कहि थाए ना हमरो रिलीजियन विषय कहि थाए एबे किछि किछि पिलांग माइंड रे क्वेश्चन आस्तो जे 25 रे सार कोन लिखा अछि 26 रे कोन लिखा अछि सेटा जानिबार वर्तमान आवश्यक नै जेतो तो प्रिलिम ओरिएंटेड पढिबो सेतो जानिबार दरकार अछि पण एतिकी जानो हम संविधान जो मौलिक अधिकार अछि से मौलिक अधिकार रो आर्टिकल 25 रु आर्टिकल 28 पर्यंत हमको कहा विषय कहि ना फ्रीडम ऑफ रिलीजियस अफेयर हमको हमरो जो रिलीजियस धार्मिक कार्य पई हमको फ्रीडम दिया जाय अछि ओके ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମାନତା ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ନିରପେକ୍ଷତା ଏକ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଇଏ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ତା ତ ଇଏ ଆମକୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆସିଲା ତ ଇକ୍ୱାଲ ରିଲିଜିୟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ଫ୍ରିଡମ ଦବା ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ହଉଛି କଲଚରାଲି ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମକୁ କିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆମ ଆର୍ଟିକଲରେ ମେନସନ ଅଛି তাহলে আমি প্রথম পয়েন্ট ক্লিয়ার হল যে আমার সংবিধান কথা আমাকে দৌছে দ্বিতীয় পয়েন্ট কম হবে আউ কি কইপারিব আউ কোন মাইন্ডরে আসুছি তারপরে আসলে কোন প্লুরালিস্টিক সোসাইটি আর মিনিং কি কইপারিব প্লুরালিস্টিক সোসাইটি কইলে কোন বুঝবা আচ্ছা তার আছে ডাইভর্স রিলিজিয়াস কম্ୟୁନିଟିଜ ତାର ତ ତୁମ ଆମର ଯୋଉ ଦେଖିବ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ବା ଆମର ଯୋଉ ସୋସାଇଟି ଅଛି ତୁମର ରିଲିଜିୟସ୍ ମାନେ ଡାଇଭର୍ସ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ବି ରହୁଛନ୍ତି ବହୁମୁଖୀ କଣ କହୁଛେ ବହୁମୁଖୀ ସମାଜ ଓକେ ଯୋଉଠି ପ୍ରମୋଟିଂ ଇକ୍ୱାଲିଟି ହଁ ରେସପେକ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବିଲିଫ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବିଲିଫକୁ ଏଠି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରାଯାଏ प्रमोट इक्वालिटी समस्त को समानता हिसाब से देखा जाए तुम्हें लक्ष्य कर सपोज गोटे मुसलमान भी गोटे हिंदू मान आस्था को केवे आंच आने दिए गोटे हिंदू गोटे मुसलमान आस्था को आंच आने दिखती धरकर सी जहाँ को जमी पूजा कर भगवान ये बहुमुखी समाज आम देखी था सपोज हिंदू मान भर तुम लक्ष्य कर हिंदू गछ को पूजा करुवे किसी गोरु गाई को पूजा करते तो से आस्था से सब दिखाई अर्थ नुहे जे तुम मानक ना तुम यह ही केवल पूजा कर जहाँ को जी भगवान भली लगे समस्त पूजा कर कहे जहाँ कहे प्लुरालिटी सोसाइटी बहुमुखी समाज ओके एवरीवन क्लियर अच्छा अच्छा ये थी द्वितीय पॉइंट है ओके सेटा तुम निज भाषा मेंशन कर पार ओके किसी प्रोब्लेम नहीं चलो एबे देख तुम ये मेसेज आउ गोटे तुम दबाक चाहूँगी जिते तुमको क्लास करुच्ची
तार अर्थ नुहे जे मु जोटा लिखी तुम से लिख ताको छाड़ला माइंड रे किसी नुआ आसूची सर एटा को लिखिले हम माइंड ता तो मत सब पचारिबनी निजे भी चाहे फील कर ए जिनस आ सहित इक्वालिटी होची निज आइडिया रे किसी जिनस लिखिबो सपोज जंती किसी पिला लिख इच रिलीजियस हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड राइट ऑफ इच तो हाँ तो एटा तुम निज ओन क्रेडिट को बेस कर लिखि पारो किसी प्रॉब्लम नहीं ओके तापर आसला कोन ना पर्सनल लॉ व्यक्तिगत नियम ओके पर्सनल लॉ दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एमती को कंट्री ना जो प्रत्येक धर्म पर गोटे पर्सनल लॉ अच्छे सिटीजन हाँ सिटीजन ऑफ इंडिया अलाउ अलाउ सेपरेट पर्सनल लॉ बेस्ड ऑन रिलीजियस कैटेगरी तातो इटी भारत रे जो अछंती माने जो माने सिटीजन रहउछंती नागरिक मान रहउछंती सेमान को सेपरेट पर्सनल लॉ बेस्ड ऑन रिलीजियस जे माने कस्टम्स तातो माने रिलीजियस को बेस कर तो सपोज एग्जांपल हिसाब से हमें नहीं परिबा हिंदू मैरिज एक्ट भारत हिंदू मैरिज एक्ट जो हिंदू विवाह आईन जहाँ आम 1955 बोली कहूचे तो आम हिंदू मान तार अर्थ नुहे जे से एक्ट को मुसलमान माने फॉलो करेंगे जमती मुसलमान पर्सनल लॉ क्यों एक्ट अच्छी ना एक्ट के ना 1937 तो ये सब धर्म को समस्त रिलीजन को सेपरेट पर्सनल लॉ भी दि जाऊँगी जोटा कि कौन तुम देखी तो जोटा कि तुम देखुच हिंदू मैरिज एक्ट रहा मुसलमान पर्सनल लॉ रहा पर्सनल लॉ ताले तीनटा पॉइंट समस्त क्लियर हो प्रथम पॉइंट हमें कौन देखिले जे कि भारत को प्रमाण करे जे भारत होची एक सेकुलर स्टेट प्रथम कथा होची हम कॉन्स्टिट्यूशन हम संविधान आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 पर्यंत दोची तापर आसला कौन ना बहुमुखी समाज आसला तापर आसला पर्सनल लॉ आसला अच्छा एबे देखो देखो तापर आसला जुडिशियल प्रोटेक्शन जुडिशियल प्रोटेक्शन न्यायिक सुरक्षा न्यायिक सुरक्षा देखो तो जेतबळे जेतबळे कोनोसी रिलीजन को नेकरी किछि हार्मोनी क्रिएट हुए किछि तुम मानकर माने दुईटा धर्म को नहीं हो किबा सेम धर्म भितर किछि हार्मोनी क्रिएट हुए अर्थ किछि माने विवाद सृष्टि हुए तो से जगह रे किए स्टेप निए ना जुडिशियल तुम मानकर स्टेप निए जे कोटा को ठीक कोटा को भूल ताको विचार करिया पे एग्जांपल तुम लिखि परिबो तुम मानकर किसे साबरीमाला केस देखो साबरीमाला केस रे 1918 मसीहा सॉरी 2018 मसीहा जो महिला मानकू जो मानकर माने मैच्योरिटी जो लेडी मानकर हो जाए से अलाउ करने से मना करते तो ये जो केस थिला तो जजमेंट किए देले सुप्रीम केरल साबरीमाला केस थैंक यू तो ये सब शाहबानू केस जोटा कि 1985 रे जो केस होता तो तुम आज एग्जांपल नहीं पार तार तो रिलीजियस हार्मोनिक केस से सेम रिलीजन हो कि डिफरेंट रिलीजन तुम देखी तो पिले जिते राम मंदिर आ बाबर मस्जिद को लेकर कंट्रोवर्शियल थिला तो फाइनल रिजल्ट देला कि से तुम सुप्रीम कोर्ट बा न्यायिक व्यवस्था देला तार तो जुडिशियल प्रोटेक्शन रोची गोटे धर्म को बेस कर ओके समस्त क्लियर हलो केमिति गोटे जुडिशियल व्यवस्था न्यायिक सुरक्षा ओके चल एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट एबे आउ गोटे कोन आसिला पिले ना आउ गोटे आसिला टीपीएसपी डायरेक्ट डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जोड़ा कि एक्सक्यूज आर्टिकल 44 रे मेंशन अछि जोड़ा कि आर्टिकल 44 रे मेंशन अछि कि कोइ पिरे बोले आर्टिकल 44 रे डीपीएसपी रे हमर कोन मेंशन कराइ छी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड जोटी इक्वल एमंग द ऑल सिटीजन पर्सनल लॉ को लेकर तुम मानकर कौन सी सिटीजन मानकर मैरिज को नहीं एक्स वाई जेड जो भी किसी ग्राउंड रे समस्त को इक्वल दिया जिवो मुसलमान पई जो नियम रहइबो हिंदू मान पई से नियम रहइबो क्रिश्चियन मान पई से नियम रहइबो तार तो डीपीएसपी हमको कौन प्रोवाइड करूची ना आर्टिकल 44 प्रोवाइड करूची यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड हमको परमिशन करूची पूरा क्लियर वर्तमान आम जो जो पॉइंट ऊपर डिस्कशन कले और आर वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट आज द पॉइंट ऑफ द ने कहा बेस करी जे सेकुलर स्टेट को बेस करी जे भारत केमिति गोटे धर्म निरपेक्ष राज्य भाव में गोटे राष्ट्र भाव में प्रूव कर पूरा क्लियर है समस्ते केमिति मु रिप्रेजेंट करैली
माइंड आइडिया आसिया तो आम प्रिलिम रे पढ़ी कि माइंड रे आसिया दरकार जे मेन रे को टाइप रो क्वेश्चन आसुची ए जो इनोवेटिव आइडिया ही तुमको आगु नब पूरा क्लियर। अच्छा वर्तमान आम कौन करवा कि यूएस कनसेप्ट को पढ़ा कि यूएस कनसेप्ट को पढ़ा जोटा कि यूएस कनसेप्ट मेंशन कराई व्हाट इज द तुम किस ना सेकुलर फॉर्म द मान विषय को यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कौन खाई मुख्य तीनोटी पॉइंट हम डिस्कशन करबा जे अच्छा सेकुलर प्रिंसिपल यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर सेकुलर प्रिंसिपल कौन अच्छी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रो फास्ट अमेंडमेंट प्रथम अमेंडमेंट रे कौन कहछि अच्छा प्रोहिबिट्स कांग्रेस फ्रॉम एस्टिमेटिंग द रिलीजन तो जो हमर जो पार्लियामेंट तक कांग्रेस रहउछि जे कांग्रेस को प्रथमे कौन बारण कराइछि रिलीजियस को फॉर्मेशन करा रिलीजियस को लेकर किछि माने ई को लेकर किछि नियम कानून बनिया पे प्रथमे को बारण कराइछि कांग्रेस को एक धर्म प्रतिष्ठान बारण करे एवं सेमानकर विश्वास अभ्यास करबा पई व्यक्ति मानकर अधिकार को सुरक्षा देता है ताले इठी कोन आसिला ना प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स राइट प्रोटेक्ट तो देयर माने माने समस्त को इंडिविजुअल राइट को इठी प्रोटेक्ट दिया जाय जोटा कि अमेंडमेंट 1 होची केमति सेकुलरिज्म कथा कुहागला कुठी यूएस रे जे कांग्रेस माने कौन रिलीजन को लेकरी इंटरफेयर करिवो नाही तो प्रत्येक व्यक्ति मानक सेमान धर्म को लेकरी सेमान को इंडिविजुअल प्रोटेक्शन मध्य दिया जाय तापर आसला सेपारेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट तार तो चर्च एवं राज्यर पृथकीकरण तो इठिरे जे चर्च और स्टेट भितर किछि रहइबो जे स्टेट चर्च को नै किछि नियम तैयारी करबा बा चर्च स्टेट को नै नियम तैयारी करबा सेमति किछि रहइबो संविधान धर्मर अनुष्ठान एवं सरकार मध्य कठोर पृथकता आदेश दिखाई समस्त को डिफरेंट कराई तो एमती तीनोटी खंड पॉइंट मुझे तुमको मेंशन करी जोटा कि तुम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन चलती तुम्हें चाहिए इठी आउर गोटे रु दीटा पॉइंट को मध्य ऐड कर सिंपल गूगल रे तुम यूज कर हाँ तो सिंपल गूगल रे यूज करके तुम यूज कर पार किंतु ए जो क्लास एक्चुअली मोर मुख्य उद्देश्य था जे क्वेश्चन को टाइप रे आसुची मोर प्रीएम्बल को लेकिन क्वेश्चन को टाइप रे आसुची प्रीएम्बल को लेकिन समस्त क्लियर होला एवरीवन क्लियर देखो ओनली 5 मिनिट आ तुम टाइम नेबी देखो जीएस 2 रे ऑलमोस्ट हमर सब जाक कंटिन्यू होई चलची एंड अप हडू जाउची मन को पिले गोटे पिला सेति बेले मेन रे भलो स्कोर करे जेते बेले ता पाखरे कंप्लीटली थ्योरी रे नॉलेज थी तो जिते बड़े गोटे नुआ स्टूडेंट पढ़ुची सीधा तुम फाइल को जाओ पॉलिटी फाइल को ओपन कर तीनोटी क्लास प्रथम क्लास सेकेंड क्लास तृतीय क्लास तुम तीनोटी क्लास चाहिए गोटे दिन आराम से कर सपोज गोटे पिला लेट रे जॉइन कर कौन कर जीएस को जाओ जो जो टॉपिक सब सेपरेट अच्छी सेपरेट तुम खाली से चल निजे नोट टी बनाओ निजे नोट टी कर ता द्वारा कौन हम माइंड गोटे आइडिया आस टाइप क्वेश्चन आसूची ये हूँ नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 पॉइंट हूँ अब प्रति रविवार दिन आम जो प्रैक्टिस सेट एग्जाम दौचु कहीं समस्त रिक्वेस्ट से एग्जाम माने अटेंड करो और से एग्जाम क्वेश्चन टा लिखिक मत पठाओ आ द्वारा कौन हम ना तुम्हें बुझी पार एक्चुअली तुम लिखा स्टाइल केमती तुम्हें निजको माने जजमेंट कर एक्चुअली मुझे लिखुची मत आहरी इम्प्रूवमेंट कर मने मने यदि मुझे भावी जे मुझे बहुत किसी लिखिदेवी मुझे पृथ्वी सारा भी लिखिदी आसि निजे पेन एंड पेपर धरबी गोटे पेज भी लिखा कष्टकर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन केबे हम मु केबे कही डिस्कशन करी जो डिस्कशन डेट केबे थाए गुरुवार दिन तो आसंता काली होची गुरुवार हम काली डिस्कशन करिबा ओके तो थैंक यू स्टूडेंट तो आम टार्गेट भी नहीं थे 25 तारीख भीतर जब हम टार्गेट रखी से भाई कंटिन्यू करवा तुम ड्यूटी रोचे रिकॉर्डिंग क्लास देख कि लाइव क्लास देख अपडेटेड रहो आउ एनी डाउट थे मतलब सिंपल मेसेज कर तुमको आंसर देती हाँ मु जो मैंने होम साइंस आज एग्जाम थिला मु ग्रुप एबे ओपन कर दोची आ आंसर राइटिंग ग्रुप भी ओपन कर दोची जो न पठे काइंडली पठे दियो थैंक यू